हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक टॉपिक शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे मेडिकल के लिए नीट देने वाले हो या इंजीनियरिंग के लिए आप जेईई मेंस देने वाले हो या पीजीटी देने वाले हो टीचर बनने के लिए, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो आपको इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। देखा होगा आप लोगों ने कि आपसे जनरली पूछता है किसी सेल की एनर्जी क्या है, किसी सेल की एनर्जी क्या है, ऐसे पूछता है। या फिर पूछता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी सेल में चला गया तो उसकी एनर्जी क्या है। एनर्जी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। क्लियर? एनर्जी निकालना आपको आना चाहिए और तभी निकाल पाओगे जब आप इसकी समझ रखते हैं। या फिर आपसे पूछता है एंगुलर मोमेंटम किसी सेल के लिए, तो वो भी आप इसी की समझ से निकाल पाओगे। या फिर आपसे पूछता है किसी सेल की रेडियस, किसी सेल की रेडियस भी आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ हो। जानना चाहिए। तो आइए आज देखते हैं। और आज अगर आप ध्यान से देख लेते हो इस लेक्चर के बाद इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कभी एग्जाम पूछेगा आपसे कर ले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें और आपको इसे सीखना है ऑर्बिट क्या होते हैं, है ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं बेसिकली इसको कक्ष या फिर बोलते हैं कोश, कक्ष या फिर कोश बोलते हैं। इसे क्लियर? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में वैज्ञानिक बोहर नाम है एग्जैक्टली उनका, बोहर मॉडल दिए थे। उन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया है। उनका मानना है कि जो एटम होता है, एटम का अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसी को आप शेल बोलते हैं। बात समझ आ रही है? न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं को आप नाम देते हो शेल। तो ऐसे बोलते हो, देखिए, यानी आप डिफिनेशन लिख सकते हो सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर कॉल्ड शेल। इज इट क्लियर? यानी कि ए दिया गया, देखिए ए हो गया न्यूक्लियस पॉजिटिव, ए सेल हो गए, सेकेंड सेल, थर्ड है शेल। अभी आपने डिफिनेशन सुना है कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जनरली इसे हम लोग स्मॉल एन से करते हैं डिनोट, ऐसे कर सकते हो आप, स्मॉल एन से करते हैं इसको डिनोट। तो एन की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये फर्स्ट सेल हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 होती है तो थर्ड सेल, 3 होती है थर्ड, 4, 5, 6 और 7। यानी हमने कहा एन को, जो एन की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है? तो जनरली हमने यहाँ पे 7 ही क्यों बनाया है? जनरली अब तक जितने इलेक्ट्रॉन्स नोन है, या कह सकते हो अब तक जितने एटम नोन है, उन सभी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन्स 7 शेल तक कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने 7 यहां दिखाया है, यदि 7 का यूज करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी होल नंबर हो सकती है। बनाया केवल 7। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रो देखा ही नहीं आप लोगों ने। वो 7 पीरियड, जो 7 पीरियड्स आप देखते हो, वह इन्हीं 7 शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है? ये 7 यहां बनाया हमने। तो अब यहां पे कह सकते हो आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ आपको जानना चाहिए। याद रहेगा आप लोगों को 7 क्यों बनाया हमने? जल्दी 7 ही का यूज करते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी होल नंबर हो सकती है। इस शेल के बारे में आपको और भी क्या क्या जानना चाहिए, जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि नंबर ऑफ, क्या कह सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं? यह है 2n²। यहां पे n क्या है? सेल के नंबर हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1। जब n की वैल्यू हो जाएगी 1 तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर करोगे आप लोग, ये कह सकते हो फॉर फर्स्ट सेल, ये हो जाए 2 × 1 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही आप कर देंगे सेकंड सेल के लिए। फॉर सेकंड सेल तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप n की जगह 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इससे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन है ना। 4 में 32, ऐसे करते जाओगे आप समय में। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना जानना है तो आप इस फार्मूले में n की वैल्यू आप पुट कर दिया करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। और आपने पढ़ा होगा अभी कि इनिशियल्स को हम लोग K L M N O P Q ये भी नाम देते हैं। फर्स्ट सेल को K L, सेकंड को L, थर्ड को M ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, खैर ये तो देखा आपने किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2n स्क्वायर। ये जो फार्मूला देख रहा 2n स्क्वायर, इसे क्वांटम नंबर की हेल्प से डिराइव करते हैं। ये कहां से आया है, जब आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा या इसमें हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे आगे तो आप पाएंगे कि यह कहां से आया एग्जैक्टली। ठीक, तो सबसे पहले तो यह आपको याद होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको याद होना चाहिए कि किसी सेल की एनर्जी कितनी होती है, कंपेयर करना होता है। सबसे पहले सेल एनर्जी का ऑर्डर या किसी सेल में एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला है एनर्जी फॉर nth सेल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m⁴ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। किसी भी सेल की एनर्जी आपको करना है कैलकुलेट, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला को याद भी होना चाहिए, जल्दी एग्जाम में पूछता भी है इस फार्मूले के बारे में कि वो कौन सा फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग nth सेल की एनर्जी करते हैं कैलकुलेट। कोई भी हाइड्रोजन या H की तरह कोई भी एटम होगा, उन सभी का आप एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। इज क्लियर? जैसे यहां देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। जैसे क्या है एनर्जी फॉर n सेल 4 नंबर ही है, पाई जानते हो क्या है, एंड एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको आप याद रखना। इसकी वैल्यू आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है कितनी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। यह है किसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ पे पाई देखिए m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, या किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास m हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते ही हो, जेड एटॉमिक नंबर, जो भी एटम दिया जाएगा उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे जेड। जैसे अगर लेते हो आप हाइड्रोजन तो 1 एटॉमिक नंबर, यहाँ जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेते आप हीलियम 2He4, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ पे आप 2 रख दोगे। और n यहाँ पे सेल की एसेंशियल नंबर है, जिस सेल की एनर्जी करना है कैलकुलेट यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे। पहले सेल का निकालना है तो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकंड सेल के लिए यूज करना है तो n की वैल्यू 2 यूज करेंगे, थर्ड के लिए तो आप n की वैल्यू 3 यूज करेंगे। जिस सेल की एनर्जी आपको निकालना आप यूज करेंगे। या ऐसे पूछ देगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन और कहा जाए इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, क्या होगी इसकी एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी होगा तो जनरली फर्स्ट सेल में होगा। लेकिन वह जब जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब वह सेकंड सेल में होगा। तो उस वक्त आप सेकंड सेल की एनर्जी करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद वह इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होगा तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 यूज करेंगे। और अगर कहा जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन के, तो भाई फर्स्ट से जब हुआ एक्साइटेशन तो सेकंड पे गया है, अब दूसरी बार जब होगा एक्साइटेड तो थर्ड पे जाएगा, मतलब वहां पे आप n की वैल्यू 3 यूज करेंगे। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां से फर्दर फिर एक बार हुआ एक्साइटेड तो यहां चला जाएगा, n की वैल्यू हम 4 यूज करने वाले हैं। समझ आ गया? तो n की वैल्यू किस सेल के लिए निकालना है आप समझिए। यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटे,
यहाँ लेते हैं जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो होती है कितनी 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एच हो गया। तो हम जितने कांस्टेंट हैं उन सभी की वैल्यू। एक चीज और देख सकते हो आप, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी फॉर एन शेल इस फार्मूले में तो देख रहे हो आप, इस पूरे को हम लोग जो है ये फार्मूला कहीं अगर आपको ऐसे लिखे मिले RH माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, तो भी ये फार्मूला आप समझेंगे वही है एनर्जी कैलकुलेट करने का। यहां पे वेयर जहां RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट RH यहां पे, तो रिडबर्ग कांस्टेंट RH की जगह पे जो आप RH देख रहे हैं इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप 1/4πε0 का होल स्क्वायर इंटू 2π² me⁴ अपॉन H स्क्वायर। जो इसमें कांस्टेंट थे सभी को एक साथ ले लिया हमने, यही है रिडबर्ग कांस्टेंट। यहां पे देखिए ऐसे इन सभी की वैल्यू फिक्स से जानते हो आप, पाई जानते हो, ε0 समझ रहे हो आप क्या है, यहाँ पे m, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्लैंक इस फार्मूले में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो एनर्जी फॉर एन सेल -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये है जूल पर एटम, ये पर एटम हो गया। और आप जानते हैं कि एक पर एटम है, अगर आप इसे जूल पर मोल कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पे एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर से आप यहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1.312 इंटू 10⁻6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये है एनर्जी फॉर एन सेल, यूनिट अलग ही है, ये हो जाएगा जूल पर मोल, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना जूल पर एटम में तो बस केवल देखिए आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। जेड आप जानते ही हो एटॉमिक नंबर है ना, एंड एन किस सेल के लिए आप निकालने वाले हैं, ऐसे जूल पर मोल निकाल सकते हो। इसमें एवोगैड्रो नंबर से किया गया मल्टीप्लाई, ये पर मोल हो गया है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है कि इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जानते ही हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल। तो आप आसानी से इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा उस कंडीशन में एनर्जी फॉर एन सेल माइनस, यहां पे हमें क्या करना है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो किसी भी फॉर्मूले में 3 यूनिट हो गई आपके, जूल पर एटम, जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जिस रूप में आपसे एनर्जी पूछी जाए आप उसको पुट करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे इन तीनों में से जनरली किसी न किसी सेल की एनर्जी किसी भी यूनिट में आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रहा, इसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है, ऐसे देखिए यहाँ पे किसी सेल की आपसे रेडियस पूछता है, थर्ड नंबर पे किसी भी सेल की रेडियस अगर आपसे पूछता है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 4πε0 क्या, फिर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² me² z। ये किसी भी सेल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला फेमस है। फिर वैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, पाई है, ε0 है, वही जो यहाँ पे यूज किए हैं आप लोग। एन सेल, जिस सेल की रेडियस निकालना है आपको, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज है, एटॉमिक नंबर है, और इसमें जो कांस्टेंट है सभी कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो रेडियस फॉर एन सेल हो जाएगा 0.529
फिर क्या n² जेड, यह एंगस्ट्रॉम में रेडियस आती है, तो इसे हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। यह देखिए ऐसे फार्मूला है। इन जो भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे n² यानी कि जी से सेल का निकालना है तो सेल का स्क्वायर कर दोगे आप। जैसे आपसे कहा था हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के लिए, तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट सेल इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आप 1 यूज करने वाले हैं, और फर्स्ट सेल मतलब n की वैल्यू यूज करने वाले हैं। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन n है ना फर्स्ट सेल की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या RH, तो यहाँ पे 0.529, n यहाँ पे 1 है, जेड भी 1 है, यह इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। किसी का भी निकालना सेकेंड सेल थर्ड सेल, तो आप यहाँ पे n सेल के नंबर रख देंगे, जेड एटॉमिक नंबर रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। रेडियस भी अक्सर पूछता है। अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आपसे जिस भी यूनिट में पूछा जाए, मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर, आपसे कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। अब लास्ट में जो है आपको इससे रिलेटेड एक टॉपिक और जानना चाहिए। आपसे जनरली पूछ देता है क्या, एंगुलर मोमेंटम, ये लिख देते हैं डायरेक्ट 4 नंबर पे। अगर आपसे पूछता है एंगुलर मोमेंटम किसी शेल का, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, ये होता है NH, क्या होता है NH/2π, NH/2π। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम। मतलब कह सकते हो यह क्या है, H/2π के मल्टीपल में होगा। तो n सेल नंबर है, फर्स्ट सेल का निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1h H/2π। सेकंड सेल का निकालना है 2h/2π यानी h/π हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, जिस सेल का निकालना होगा एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। यानी कि अब सेल की हेल्प से आप लोग आसानी से 4 से समझ सकते हैं कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आ जाएगा। दूसरी चीज एनर्जी किसी भी सेल की निकाल सकते हैं। दूसरी चीज और देखिए, एक बात और खास बात कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पे, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे, n की वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। यह है क्या, देखिए यहाँ पे n²। नेगेटिव में है तो अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे घटेगी, और नेगेटिव में है तो वैल्यू ओवरऑल क्या रिजल्टेंट क्या आएगा, बढ़ने का। मतलब n की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू उतना ज्यादा होगी। तो n की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस से दूर जाना, तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ जो सेल न्यूक्लियस के जितना करीब है उसकी एनर्जी कम, जितना दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। इज इट क्लियर? यानी कि आपको इससे क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकाल सकते हो, एनर्जी कंपेयर कर सकते हो जिस भी यूनिट में चाहे, है ना, और निकाल सकते हैं उसकी रेडियस और उसका एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं। ये जानना चाहिए आपको, है कि नहीं। थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो, ना समझ आए या कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।